हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसीज प्रोविजन। आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टेट के प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ टॉपिक है, यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, आपातकालीन उपबंध हमारे संविधान के भाग 18 में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपसे भाग पूछा जाता है तो भाग 18 में है, और अगर आर्टिकल पूछा जाता है तो 352 से 360 तक आर्टिकल इसमें है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 352 से 360 तक आर्टिकल जो है वो हमारे आपातकालीन उपबंध में आते हैं। अब देखिए, टेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो किस देश से ली गई हैं, इसके बारे में एक बार आया है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपसे आपातकालीन उपबंध पूछे जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, तो आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 में दिए गए थे। आपको पता है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वो हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा स्रोत है, ठीक है। तो वहां से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। बट अगर किस देश से पूछा जाता है तो देखिए, आपातकाल जो लगता है ना, जो इमरजेंसी हमारे देश में लगती है, उसमें हमारे मूल जो अधिकार होते हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है। तो जो हमारे मौलिक अधिकारों को रोक है, जो स्थगन है, वो जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है, ठीक है। हमारे आपातकाल में मूल अधिकारों का जो स्थगन है वो कहां से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। थोड़ा सा आपको एग्जाम में ऑप्शंस पर भी चलना पड़ता है। देखिए, जब ये क्वेश्चन आया था कि आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई हैं, तो उसमें ये चीज ऑप्शन में नहीं थी। वहां पे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी लिखा था, ठीक है। तो उसका आंसर जर्मनी होगा, क्योंकि जर्मनी जो है वो हमारी आपातकाल से संबंधित है। आपातकालीन शक्तियां जो राष्ट्रपति को मिली हुई हैं कि जब आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति इस देश के लोगों के जो मौलिक अधिकार है उन पर रोक लगा सकता है, उनको निलंबित कर सकता है। सिर्फ 20 और 21, ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है। 20 में जो जब तक अपराध कोई साबित नहीं हो जाता तब तक संरक्षण दिया जाता है, और जो 21 है वो जीवन का अधिकार है, ठीक है। तो ये जो 2 अधिकार है इनका निलंबन नहीं हो सकता है। इनके अलावा बाकी सारे मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति क्या है, निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये है हमारे आपातकालीन उपबंध। आपको पता चल गया होगा, आपातकालीन शक्तियां अगर पूछा जाएगा कहाँ, किस देश से पूछा जाएगा, तो आपने जर्मनी बताना है। बट वैसे आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि आपातकाल में जो मूल अधिकारों का स्थगन है, तब अगर ये भी ऑप्शन में होगा तब भी आपको जर्मनी ही टिक करना है, क्योंकि जो मूल अधिकारों का स्थगन है वो यहाँ पर नहीं था, वो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि वाइमर संविधान कहाँ का संविधान है, तो वो जर्मनी का संविधान, ठीक है। उसके बाद देखिए, इमरजेंसी जो है वो 3 प्रकार की है। सबसे पहला है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है वो है आर्टिकल 352। जो हमारी स्टेट इमरजेंसी है, जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, इसको राष्ट्रपति शासन बोला गया है संविधान में। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो आर्टिकल 356 में है। और जो हमारी वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये टेट 2018 में पूछा गया था, ठीक है। हिमाचल के टेट 2018 में ये क्वेश्चन आया है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है, ये हुआ। उसके बाद देखिए, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। अब कब कब नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, कब कब राष्ट्रपति? पहली बात तो ये कि इमरजेंसी हमारे देश में कौन लगाएगा, तो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है कि वो देश में आपातकाल लगा सकता है, और कोई भी नहीं लगा सकता, ठीक है। आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगाया जा सकता है? जब युद्ध की स्थिति हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, ठीक है। ये जो युद्ध और आक्रमण है ये दोनों बाह्य आपातकाल है, और जो सशस्त्र विद्रोह है ये आंतरिक आपातकाल है। ध्यान रखना है आपको, युद्ध और बाह्य आक्रमण ये बाहरी आपातकाल है, और सशस्त्र विद्रोह क्या है? आंतरिक। सशस्त्र विद्रोह जब हमारे देश के अंदर ही कोई अशांति फैल जाती है, कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाता है ना, तब जब आपातकाल लगाना पड़े राष्ट्रपति को, तो उसे कहते हैं। तो ये आंतरिक आपातकाल है। देखिए, जो हमारा संविधान था, जो हमारा मूल संविधान था, उसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था। वहां पर युद्ध, बाह्य आक्रमण और तीसरा शब्द वहां पर था आंतरिक गड़बड़ी। देखिए, आंतरिक गड़बड़ी। तो जब 44वां संविधान संशोधन हुआ है
उस समय 1978 में 44 संविधान संशोधन 1978 में इस आंतरिक गड़बड़ी को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के लिए इमरजेंसी लगाई थी तो काफी लोगों ने इसका विरोध किया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर संविधान में संशोधन कर दिया गया और वो जो आंतरिक गड़बड़ी थी उस आंतरिक गड़बड़ी को बदल के सशस्त्र विद्रोह वहां पर नाम रख दिया गया, ठीक है। तो ये 3 कारण थे जिनके कारण हम राष्ट्रीय आपातकाल, जो राष्ट्रपति है राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार हुई है। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल कब कितनी बार लगा है, 3 बार। सबसे पहले तो भारत चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, उसके साथ ही 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। तो जो पहली इमरजेंसी थी ना वो 1962 से 68 तक चलती है, ये पहली इमरजेंसी थी। दूसरा जो आपातकाल लगाया गया था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971, ठीक है, 1971 में। तो ये जो आपातकाल था ये 1977 तक, क्योंकि अभी तक इसको बंद करने की घोषणा नहीं की गई थी। और यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने 1975 में एक और आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी जिसको आंतरिक अशांति के लिए लगाया गया था। देखिए यहाँ पर 2 लगाए गए हैं बट दोनों का एक ही रीजन था, बाह्य आक्रमण, ठीक है, बाह्य आपातकाल। तो इसलिए इसको एक ही काउंट किया जाता है, बट इनको 2 काउंट किया जाता है क्योंकि ये जो सेकेंड इमरजेंसी है वो बाह्य आपातकाल है बाहरी कारणों से, और ये आंतरिक आपातकाल है, ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी के लिए लगाया गया था, इसलिए इनको 3 गिना जाता है, 3 काउंट किया जाता है इनको, ठीक है। तो पहला 1962 से 68, दूसरा 1971 से 77 और तीसरा 1975 से 77। तो आपको ध्यान रखना है ये जो आपातकाल चला था ना ये फिर इसके साथ ही चलता रहा और इसको बंद करने की घोषणा 1977 में हुई थी। तो ये दोनों इकट्ठे ही फिर बंद हुए थे। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति जो है वो अपनी मर्जी से 1 माह तक जो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 1 माह के अंदर अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रही हूँ, इनकी नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या है कि 1 महीने के अंदर अंदर उसको कैबिनेट से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है, ठीक है। राष्ट्रपति अगर कहीं पर अगर देश में इमरजेंसी लगा देते हैं तो उनको 1 महीने के अंदर अंदर कैबिनेट से मंजूरी लेनी पड़ती है उसको आगे बढ़ाने के लिए, नहीं तो 1 महीने में वो स्वतः ही खत्म हो जाती है वो इमरजेंसी अगर कैबिनेट साइन नहीं करती है, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर अंदर कैबिनेट से मंजूरी लेनी पड़ती है राष्ट्रपति को। उसके बाद देखिए हमारा राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन बोला गया है, ठीक है। ये क्यों लगाया जाता है, बोला जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जब राज्य जो है जब लगता है कि राज्यों में संवैधानिक तरीके से काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट पर नियंत्रण कर लेती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को ध्वस्त नहीं किया जाता, उसको निरस्त नहीं किया जाता है, बट उनको अपने अंडर ले लिया जाता है, ठीक है, उनको अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, पंजाब में 1951 में, ठीक है। 1951 में सबसे पहले पंजाब में लगा था ये राष्ट्रपति शासन, और उसके बाद अब बहुत मतलब मैक्सिमम स्टेट्स में ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को छोड़कर मतलब सभी स्टेट्स में ये जो राष्ट्रपति शासन है ये लग चुका है। कईयों में 1 बार ही और कईयों में तो 8-8, 10-10 बार भी लग चुका है, ठीक है। तो ये है हमारा राष्ट्रपति शासन। अब इसमें क्या है, इसका एक तो आर्टिकल याद रखना है 356, दूसरा इसमें 2 महीने का टाइम है, आपको ध्यान रखना है। इसमें राष्ट्रपति को 2 महीने का टाइम मिलता है, 2 माह के अंदर अंदर उसको लोकसभा राज्यसभा से मंजूरी लेनी पड़ती है राष्ट्रपति शासन को लागू रखने के लिए। फिर जब उसको लोकसभा राज्यसभा से मंजूरी मिल जाती है ना तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, 6 महीने के लिए। फिर अगर 6 महीने के बाद भी लगता है कि नई चीजें सही नहीं हुई हैं तो आप 6 महीने में फिर दोबारा से 6 महीने की अनुमति लेके फिर दोबारा से 6 महीने की अनुमति लेके 3 साल तक इसको चला सकते हो आप, ठीक है, 3 साल तक। मतलब 2 महीने राष्ट्रपति लगा सकता है अपनी मर्जी से, फिर राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है, लोकसभा राज्यसभा से 2 महीने के अंदर अंदर अनुमति लेनी पड़ती है इसको आगे चलाने के लिए। फिर जब अनुमति मिल जाती है तो ये मिनिमम 6 महीने के लिए चलता है। 6 महीने के बाद फिर से अनुमोदन लेना पड़ता है लोकसभा राज्यसभा से। तो फिर मैक्सिमम कितने टाइम तक चल सकता है राष्ट्रपति शासन किसी स्टेट में, तो 3 साल तक। 3 साल तक इसको 6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे वित्तीय आपातकाल। देखिए हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 है। ये क्वेश्चन आ चुका है एचपी टेट में, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देश में जब भी कोई
कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं तो राष्ट्रपति क्या है, वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। बट आज तक हमारे भारत में ये कोई ऐसा मतलब वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सा आपातकाल है जिसकी घोषणा भारत में आज तक एक बार भी नहीं की गई, तो वित्तीय आपातकाल। देखिए, अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार हो चुकी है और ये तो पता नहीं कितनी बार हो चुकी है, पर वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। और यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आपको बता दिया। आंतरिक गड़बड़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपातकाल में आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति बाकी अधिकारों का तो निलंबन कर सकते हैं ना, बट आर्टिकल 20, 21 का निलंबन वो नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, ये जो राष्ट्रपति शासन है ना, एक तो ये आर्टिकल 356 के अंडर लगता है राष्ट्रपति शासन, बट एक राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 365 के अंडर भी लगता है। बोला यदि राज्य केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करने में असफल हो जाते हैं तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मतलब अगर केंद्र सरकार ने कोई दिशा निर्देश दिए हैं और राज्य सरकार उनकी अवहेलना कर रही है, उनको नहीं मान रही है, उस कंडीशन में भी जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकती है। तो ये किसमें लिखा है, आर्टिकल 365 में, ठीक है। ये इनसे थोड़ा सा अलग था बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं और अगर घुमा फिरा के भी एग्जामिनर नया कोई क्वेश्चन डालेगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। देखिए, ये जो पॉलिटी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें जब ये चैप्टर आएगा ना, आपातकाल, जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चली हुई है स्टार्टिंग से संविधान का विकास, तो उसमें इसको थॉरली पढ़ाया जाएगा। आज ये स्पेशली टेट के लिए था, स्पेशली हिमाचल टेट के लिए मैंने इसको बनाया था, तो उसमें जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा टेट के लिए वो मैंने सारा इसमें आपको कवर करवा दिया है, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने आगे लोगों को जोड़िए। और अगर आपको लगता है कि ऐसे भी कुछ टॉपिक हैं प्रीवियस ईयर से जो आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उनको डालिए, ठीक है। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।